मैंने पहली दफ़ा नन बनने के लिए अपने आप को ऑफ़र किया था तो मेरी वालदा तैयार नहीं थी। अच्छा, ये बहुत दिल जिगर का मामला है। मैं माँ के दिल को नहीं जानती, लेकिन वो ज़ारों कतार रोई थी। तो मैंने एक शेर लिखा था, माँ ने रख कर कलेजे पे पत्थर, माँ ने रख कर कलेजे पे पत्थर, बेटी को किया घर से रुखसत। क्योंकि मैं एक ही बेटी थी और ये बहुत ही मुश्किल था। मेरी माँ ना सिर्फ अपने ख़ानदान में, पूरे ख़ानदान में मैं एक बेटी। मेरे वालिद के 4 भाई थे, लेकिन किसी के पास औलाद नहीं थी। 2 बेटे और मैं एक बेटी। ऐसे लाइफ टाइम कमिटमेंट ना, नान बनना और फिर इस तरह खिदमत करना, तो वो शायद इसलिए इमोशनल हो रही होंगी। वो रोती थी बहुत, क्योंकि जब उन्होंने मेरे लिबास को देखा, मैं बड़ी फैशनेबल थी। एंड व्हेन यू बिकम अ नन, तो फिर वो एक यूनिफॉर्म ही है वो जिंदगी भर का। वैसे भी बहुत सी चीज़ों से बट व्हाट मेड यू डिसाइड कि मैंने नन बनना है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मेरी ज़िंदगी में किसी मुस्लिम का भी हाथ है। अच्छा, बताइए। क्योंकि मेरे वालिद एक कंपनी में काम करते थे और उनके ज़ेरे साया बहुत से पठान थे। अच्छा। और मेरे वालिद के जो मिजाज थे और जो हुस्न सलूक था, वो अपने वर्कर्स के साथ बहुत ही अच्छा था। और मेरी जो ये रीढ़ की हड्डी है, इसका पानी जो है वो खुश्क हो गया था। अच्छा। और हड्डियाँ आपस में जुड़ गई थी। You were a child at that time? मैं 10-12 साल 10-12 साल की। अच्छा। और मेरे वालिद ने कहा कि ये तो सिस्टर नहीं बन सकती, क्योंकि एक सिस्टर बनने के लिए सबसे पहले हमें सेहत को देखना है। तो फिर मुझे होली फैमिली में दाखिल किया, आगा खान में भी दाखिल किया, 7 डे में भी दाखिल किया। तो डॉक्टर ने मेरे वालिद को बुलाया और कहा कि आप इसकी शादी कर दें। मेरे वालिद ने कहा कि मेरी बच्ची शादी करना नहीं चाहती, हम लोग क्रिश्चियन हैं, हमारे 2 रास्ते हैं, एक तरफ नन बनने का, एक तो शादी करने का। फिर हमारे सबसे बड़े बिशप हैं, उनका इंतकाल हो चुका है, वो आए तो उन्होंने डॉक्टर को समझाया, मगर बहुत इलाज करने के बाद बिल्कुल ठीक नहीं हुई। फिर मैं मुल्तान में मिशन हॉस्पिटल में रही 3 महीने, दिन और रात इस्त्री लगी हुई थी। और अच्छा। कि मेरी ये, और मैं सिस्टर बनने से पहले मैं जब आपके जूते को देख रही थी तो मैंने कहा कोई ज़माना था जब मैं भी ये पहनती थी। हाँ, और अब जो है वो इससे मुकम्मल तौर पर छुटकारा हो गया। सिर्फ देख लेती हूँ, लेकिन कभी ये चाहती नहीं कि मैं नहीं हुई या ऐसे कपड़े पहनने की। तो आपके स्टेज ओवर को कितना अरसा हो गया? फिर मेरे वालिद जब तक बड़े खामोश तबा थे और रोते थे कि मेरी एक ही बेटी है, वो भी ऐसी है, बिल्कुल मैं कुबड़ी थी। अच्छा। तो एक दिन पठानों ने कहा मेरे वालिद से कि आप पर परेशान रहते हैं साहब, वजह क्या है? उन्होंने कहा कि मेरी एक ही बेटी है और वो ऐसी है। उन्होंने कहा ये तो कोई बात नहीं, अल्लाह के नज़दीक तो ये मामूली सी बात है। हाँ। मैं भी दुआ पढ़ूंगा और आप भी दुआ पढ़ें। अच्छा। और वो फुटपाथ पर रहता था, लेकिन वो नमाजी आदमी था। उसने मेरे वालिद से कहा कि मैं 13,000 लूँगा। मेरे वालिद ने कहा मेरे लिए 13,000 कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इस वक्त मेरे पास 2,000 है, मैं आपको 13,000 की 20,000 दे दूँगा अगर मेरी बच्ची। उसने कहा ये ना, अगर सवाल जाए वो शक का होता है। आप दुआ करें, अपनी बाइबल में से आप ज़बूर नंबर 91 पढ़ें और मैं अपने कुरान में से पढ़ूंगा। क्या बात? मगर घुटनों के बल आपकी बेटी के लिए कुर्बानी दूंगा और फुटपाथ पर। वाह। और आपकी बेटी इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाएगी। वाह। और उसने मेरे वालिद ने उसको 2,000 दिए। उसने वादा किया 13,000 का। उसने कहा कि मैं आपको मेरी जो पुड़िया है, इसे ₹1.50 की एक पुड़िया है, और उन्होंने 3 पुड़िया दी। अच्छा। तो सुबह मेरे वालिद जाने लगे 4 बजे ड्यूटी पर, तो उन्होंने जाने से पहले मुझे उठाया और मुझे वो दी। मैंने कहा मैं नहीं खाती पापा। उन्होंने कहा नहीं बेटे खा लो। शाम को 4 बजे आई और मेरे वालिद ने दरवाज़ा खटखटाया तो मैं भागी गई, पापा पापा। मेरे वालिद देखने लगे, मेरी बेटी कैच। मैंने कहा हाँ मैं कैच। वाह। कैच। वो दिन आज का 45 साल का अर्सा हो गया, मुझे कभी पता ही नहीं मेरी कमर। क्या बात है यार, वाह जबरदस्त। थैंक यू फॉर शेयरिंग द स्टोरी। अल्लाह आपको बहुत बहुत खुश रखे। फिर इसके बाद कभी उनसे मुलाकात हुई, जो साहब जिन्होंने दवा दी थी आपको? हुई है। मेरे वालिद ने उसको शुक्र एक गुलदस्ता पेश किया था और 20,000। वाह वाह। उन्होंने अपनी जुबान जो वादा किया था। उसके बाद फिर इसके साथ साथ मेरे वालिद को री की दर्द थी कई अरसे से, उन्होंने वो गोली उससे भी ठीक हो। बस वो